गर्मी के मौसम में जहाँ पर बेशुमार फ़ायदे हैं, वहाँ पर कुछ नुकसानात भी हैं। गर्मी के मौसम में हम लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, अक्सर लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं, ये मसाइल बहुत कॉमन है और एनर्जी भी बहुत लो लग रही होती है। पसीना बहुत आता है, काम-काज करने की वजह से हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी, जिनको फ़ॉलो अगर आप करें, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। आप बड़ा अच्छे से ये मौसम एन्जॉय कर सकेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ओवरऑल आप इस गर्मी का मुकाबला कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो मेरी तमाम होम मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीनन इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोग ऑलरेडी फ़ॉलो कर रहे होंगे, लेकिन मेरी कुछ नई बच्चियाँ जो कि अभी घर गृहस्थी में एंटर हुई हैं, उन लोगों के लिए मैं ये टिप्स शेयर कर रही हूँ और हो सकता है कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। सबसे पहले गर्मी आने से पहले ही या जैसे ही गर्मी का स्टार्ट होता है ना, अपने जितने भी ब्लैंकेट्स हैं आप लोग वॉश करवा लें। ये आइडियल मौसम है ब्लैंकेट्स को धोने के लिए और उनको प्रॉपरली खुश्क करने के लिए। कोशिश करें घर में ही ब्लैंकेट धो लें, हम तो हमेशा घर में ही धोते हैं, मैंने कभी ड्राई क्लीन के लिए नहीं भेजे क्योंकि एक तो पैसे चार्ज करते हैं, दूसरा ये कि मैंने एक दफ़ा करवाया था ड्राई क्लीन, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, ना सर्फ़ की कोई खुशबू आ रही थी, ना उसमें से कोई खुशबू, और इतना कोई अच्छा साफ़ भी नहीं हुआ था। तो मुझे फिर दोबारा मैंने कभी ज़िंदगी में ब्लैंकेट्स जो हैं वो ड्राई क्लीन नहीं कराए। मैंने एक बड़ा सा टब रखा हुआ है, 2 इनफैक्ट, लेकिन ये मेरे पास काफ़ी बड़ा और ये अच्छा प्लास्टिक है कि ये अनब्रेकेबल टाइप है। उसमें मैं सोक करके रख देती हूँ अपने ब्लैंकेट्स और तकरीबन मैं आधा दिन के लिए सोक करके रखती हूँ और उसके बाद किसी भी चारपाई में या कोई चेयर या कोई स्टूल या कोई टेबल जो कि आपका ख़राब ना हो सके। मेरे पास अभी ये बच्चों का ट्रैम्पोलिन था तो मैंने इससे फ़ायदा उठाया, मैंने इसके ऊपर फैला दिया ब्लैंकेट। और ये हुसैन भाई जब थे मैंने तभी ये ब्लैंकेट्स वॉश करवा लिए थे, अभी तो खैर ये नहीं है, लेकिन मैंने तभी जैसे ही अभी सर्दियाँ गई थी, हल्की हल्की गर्मी शुरू हुई थी, तो मैंने ये काम कर लिया था। और ये ट्रैम्पोलिन या इवन जो आपकी होती हैं चारपाइयाँ, उससे भी बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। ये कि आप ऊपर चढ़ के खड़े होकर निचोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट धोना एक बहुत मुश्किल टास्क है, आप अपने हाथों से ये काम नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको सोख करके रखें, उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा इसमें से सर्फ निकाल लेना है चारपाई पे रख कर या इस तरह की किसी चीज़ के ऊपर रख कर। उसके बाद इसको 2-3 पानी से आपने निकालना है ताकि अच्छे से सर्फ वगैरह निकल जाए। हमारा यही तरीका है, कुछ लोग ऊपर जो है वो टैप ऑन कर देते हैं पाइप लगाकर, वो भी तरीका ठीक है। आप लोग जिस जिस तरीके से धोते हैं बेहतर होगा, लेकिन ये वाला जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जब लास्ट पानी में आपने इसको सोक करना है और आपने निथारना है, तो उसमें मैं फिर ये थोड़ा सा सॉफ्टलैंड डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है ब्लैंकेट। दूसरा ये कि फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है। और फिर आपने अच्छी धूप में इसको फैला देना है। कोशिश करें कि रात को ही प्लान कर लें कि हमने ब्लैंकेट धोना है और मॉर्निंग में सबसे पहला काम ब्लैंकेट को आप सर्फ में भिगो दें और उसके बाद अपने काम करते रहें। मिड डे में जाके आप ये वाला प्रोसीजर करेंगे और उसके बाद उसको सूखने के लिए डाल दें और अच्छी धूप में आपका ब्लैंकेट जो है वो धुल जाएगा। रात में इसको अंदर रख के सोएं, हल्का फुल्का गीला भी हो तो भी। उसके बाद दिन में आप फिर दोबारा इसको धूप में फैला दें, क्योंकि एक दिन में ये सफिशेंट नहीं होती धूप इतनी कि ब्लैंकेट को खुश्क कर दे। तो और कोशिश करें कि अगर आपके घर में 2-3 ब्लैंकेट हैं तो एक ही दिन में सारे ना धोएं, आप लोग बहुत थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कोई मुलाजिम भी है वो भी थक जाएगा। तो कोशिश करें इसको ऑल्टरनेटिव डेज़ में रख लें। एक दिन धो लिया, फिर एक दिन का गैप ले लिया या रेस्ट ले लिया और फिर नेक्स्ट डे आपने इसको धो लिया। उसके बाद गर्मी के मौसम में हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ऐसी डाइट भी ली जाए जो आपको एनर्जी भी दे और आपको हाइड्रेटेड रखे और आपको ना थोड़ा ठंडा ठंडा फील कराए। जैसे गर्मियों के मौसम में दही बहुत अच्छी चीज़ है, इसको चाहे आप हर खाने के साथ इस्तेमाल करें, लस्सी के तौर पर, सिंपल दही रायते के तौर पर, या आप नमकीन लस्सी बना लें, मीठी लस्सी बना लें या वैसे खा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका आपका पेट, आपका स्टमक भी अच्छा रहेगा। दूसरा, आप एनर्जेटिक फ़ील करते हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी कभी दिन में अंडे वगैरह खाने के अलावा, आपको पता है मैं ज़्यादातर ब्रेकफास्ट एग का करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इस तरह लस्सी के साथ शीरमाल खा लिया या दही के साथ शीरमाल खा लिया, दही में थोड़ा सा आइस डालकर, चीनी डालकर अच्छा सा उसको बनाकर शीरमाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। ब्रेड वगैरह तो हम खाते ही हैं ना, यहाँ आपने थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट तो लेना होता है।
ऑल्दो मेरा ख़्याल है कि ये इतना कोई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है शीरमाल, लेकिन कभी-कभी चीटिंग तो हो ही जाती है और मैं भी कर लेती हूँ। तो ये एक बड़ा ही मज़े का ब्रेकफ़ास्ट होता है और आप बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। कोशिश करें लस्सी बहुत ज़्यादा थिक ना बनाएँ, उससे आपको नींद आएगी। थिक लस्सी पीने से नींद आती है, लेकिन जो लस्सी होती है ना जिसमें आप थोड़ा पानी, थोड़ा दूध और थोड़ा दही मिक्स करके डालते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। उसको पी के आप बहुत हैवी फ़ील नहीं करते हो और आपको नींद वग़ैरह नहीं आती। तो मैंने इसी तरह की लस्सी बनाई थी और मीठा मैंने कम रखा था। उसके बाद लंच टाइम अब यहाँ पे होने लगा था और मैं लंच बना रही थी। गर्मियों में मेरी प्रेफ़रेंस होती है मैं कुछ ऐसा लंच बनाऊँ जो एक तो क्विकली रेडी हो जाए, दूसरा मुझे ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े। मुझे रोटियाँ बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है और रोटियाँ बनाने में ना ज़्यादा गर्मी भी फ़ील हो रही होती है। तो मैं गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर राइस वग़ैरह इस्तेमाल करती हूँ। कोई कंपाउंड सा मील बना लिया, जैसे कोई चावल, पुलाव, बिरयानी, इस किस्म की कोई चीज़, कि उसके बाद मुझे सेपरेटली हर बंदे के लिए अलग से रोटियाँ ना बनानी पड़े। दाल चावल बना लिए। अब आपके पास दाल के कितने ऑप्शन हैं। चने की दाल है, मूंग मसूर की दाल है, मसर हैं, इसके अलावा आप काले चने और उसके साथ उबले हुए चावल बना सकते हैं। आप सफ़ेद चने और उसके साथ उबले हुए चावल बना सकते हैं। आप कड़ी चावल बना सकते हैं। लाइक आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और ये क्विकली बन भी जाते हैं। एक दफ़ा चावल बना के आप साइड पे हो जाएँ, उसके बाद जिसने जब भी खाना है उसको बस आप माइक्रोवेव कर दें और आप उसको खाना सर्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, रोटी भी हम खाते हैं और चावल वैसे भी बहुत से लोगों के लिए सेहत के लिए अच्छे भी नहीं होते, तो सब कुछ हम लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि चलें हफ़्ते में 2 दफ़ा एटलीस्ट, जहाँ मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा चावल बनाती हूँ, तो वहाँ मैं 2 दफ़ा कर देती हूँ या 3 दफ़ा कर देती हूँ। और जहाँ मैं 2 दफ़ा करती हूँ, चावल बनाती हूँ, वहाँ पर मैं 3 दफ़ा कर देती हूँ। तो इस तरह करके ये होता है कि आपके लिए आसानी हो जाती है और दालें आपको पता है बड़ी क्विकली बन जाती हैं और प्रेशर कुक आप कर सकते हो। एक ही टाइम पर आप दोनों स्टोव पे, एक पे चावल बना लें, एक पे आप दाल बना लें, तो दोनों क्विकली चीज़ें बन जाती हैं। किसी भी दाल को बनाने में मेरा ख़्याल है हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं। और साथ में अगर आपने चने वग़ैरह बनाने हैं, तो वो पहले से अगर सोक किए हों या आपने बॉयल करके रखे हों या आपने सुबह मॉर्निंग में बॉयल करके रख दिए और बस मसाला बनाएं और उसके अंदर आप डाल सकते हैं, तो बहुत क्विकली ये खाना बन जाता है। उसके बाद गर्मियों के मौसम में ना सैलड्स का इस्तेमाल या फिर इस तरह की चटनियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आगे केरी का मौसम आ रहा है, केरी भी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए बड़ी अच्छी होती है। इसके अलावा ये पुदीने धनिए की जो हम चटनी बनाते हैं, ये भी इंतहाई रिफ़्रेशिंग और इंतहाई जिसे कहते हैं कि ये डाइजेशन भी अच्छी करती है और बड़ा इससे रिफ़्रेशिंग सा फ़ील होता है और आपको हर खाना अच्छा लगता है। देखें, खाना आपने घर में बनाना है सादा, और गर्मियों के मौसम में ना ऐसा सादा सा खाना बनाएं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाला नहीं, बहुत मुर्ग मुसल्लम नहीं और इस तरह की चीज़ें नहीं। इस तरह के खाने सर्दियों में अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मियों में लाइट खाने अच्छे लगते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने थोड़े से लवाजमात पेश कर दिए जाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि सिंपल दाल सब्ज़ी का भी टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। मसर में मैंने डाले हैं सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाले, कोई मसाला नहीं डाला और थोड़ा-सा प्याज़, लहसुन और टमाटर डाला है। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुदीने और धनिये की चटनी। ये तो हमारे घरों में ना, मेरे ददियाल में, मेरे ननियाल में ये तो डेली बेस पे बन रही होती है। इसमें हम डालते हैं पुदीना, धनिया ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी और उसमें 4-5 हम मिर्चें डाल देंगे। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपने कितना तीखा खाना है या कितना लाइट खाना है। तो मैंने यहाँ पर 3 मिर्चें डाली हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है आप 4 या 5 भी डाल सकते हैं। अगर कम स्पाइसी पसंद है तो 2 भी डाल सकते हैं। और उसके साथ एक छोटे साइज़ का प्याज और एक छोटे साइज़ का टमाटर डाल दें, बड़ा है तो आधा डाल दें और इसको हल्के से पानी डाल के आपने ब्लेंड कर लेना है। चॉपर में करेंगे तो थोड़ी दरदरी सी चटनी बनेगी, ब्लेंडर में ज़रा स्मूथ सी बन जाएगी। और अगर आप हाथ से कूंडी डंडे में कूटते हैं तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं, उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं डलेगा और वो बहुत अच्छी रहेगी। ये तकरीबन 2 से 3 दिन आपकी रेफ्रिजरेटर में चल जाती है। फ्रीज़र में रख सकते हैं आप तकरीबन उसको जब मर्ज़ी तक, इसका कलर और इसका टेस्ट नहीं ख़राब होगा। जब आपको निकालनी है, खानी है, थोड़ी देर डीफ्रोस्ट करें, जितनी सी चाहिए उतनी निकाल लें और वो खा लें। बड़ी ज़बरदस्त ये रहती है और किसी भी दाल सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद कोशिश करें कि सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, गर्मियों में दिल भी कर रहा होता है। दूसरा ये कि सैलड्स जो हैं वो भी आपको बड़ा रिफ़्रेशिंग फ़ील करवाते हैं। और जैसे ये क्यूकम्बर हो गए ना, ये तो आपकी स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करें कि पानी वगैरह का परहेज़ करें इस तरह की चीज़ों के साथ, क्योंकि समटाइम्स फूड पॉइज़निंग हो जाती है, हैज़ा टाइप हो जाता है कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच्ची है या क्या है। लेकिन खैर यहाँ पर जी हम सैलड ले लेंगे और सैलड में ज़रूरी नहीं है आपने बहुत
बहुत कोई हाई फाई किस्म का सैलेड तैयार करना है, आप सिंपल खीरे काट लें, मूली काट लें, गाजर काट लें, कोई चुकंदर ले लें, आप कुछ भी ले लें, कोई एक ले लें चीज़ या 2 या 3 ले लें। घर में आपके हर किसी के घर में प्याज टमाटर पड़े होते हैं, आप एक खीरे के साथ कचूमर सैलेड बना के रख दें। कभी कभी सैलेड के अंदर थोड़ी केचप डाल लें या थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस डाल लें या इमली की पेस्ट डाल लें, उससे थोरली इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। नमक काली मिर्च डालें, कभी कभी ऑलिव ऑयल, नमक काली मिर्च और थोड़ा सा लेमन डाल लें। वो मतलब सैलेड्स को आप डिफरेंट सीजनिंग करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक सिंपल सी सब्ज़ी, मैंने सोचा कि आपके साथ बस एक आइडिया शेयर कर दूँ ना। तो यहाँ पर मैं बना रही थी तोरियाँ, ये जो घिया तोरी होती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये इतनी रिफ़्रेशिंग होती है, इसकी तासीर भी ठंडी होती है और गर्मियों में इसी तरह के खाने खाने चाहिए जो ठंडे ठंडे लगें, जिनकी तासीर भी ठंडी हो। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी, मैं 5-6 लेके आई थी आई गेस, और ये आपको पता है बन के इतनी कम हो जाती है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये सिर्फ 2 प्याली सालन मेरा बना था, 2 भी नहीं, 1.5 कह लें आप। तो लेकिन ये कि मेरे लिए एक टाइम के लिए काफ़ी है, क्योंकि बच्चों ने ये सब्ज़ी नहीं खानी थी, उनके लिए फिर मैं कुछ और बना लूँगी। यहाँ पर जी हमने सबसे पहले प्याज को हल्का सा फ्राई किया है, सौटे टाइप किया है हमने, बहुत ज़्यादा उसको कलर नहीं देना। सब्जियों में जब भी प्याज डालें उसको गोल्डन नहीं होना दें आप, बस हल्का सा सॉफ्ट हो लेने दें। उसके साथ मैंने टमाटर डाला है, इसमें नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी, एंड दैट इज़ इट। और मैंने कोई मसाला नहीं डाला। लाइट रखें अपने खानों को, बहुत ज़्यादा मसाले ना डालें, आपको बर्निंग फ़ील होती है, आपको गैस फ़ील होती है, आपको जलन फ़ील होती है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि मसाले कम से कम रखें, स्पेशली सब्जियों में और दालों में। हाँ, गोश्त में तो आप मसाले डालेंगे क्योंकि गोश्त की डाइजेशन के लिए फिर मसाले उसको कंपैटिबल हैं उसके लिए। उसके बाद ये देखिए हल्का सा मसाला तैयार हुआ है, हल्का सा ऑयल ऊपर आ गया है। अब ये जो थोड़ा बहुत टमाटर प्याज आपको नज़र आ रहे हैं, ये जब मैं सालन प्रेशर कुक करूँगी तो ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ तोरियाँ बन गई हैं और यहाँ पर जी हमने तोरियाँ डाल दी हैं, बारीक बारीक मैंने काटी और मैं इसको क्विकली कर लूँगी। आप यकीन करें मुझे 10 मिनट्स लगे थे ये खाना बनाते हुए, इंक्लूडिंग मैंने सब्ज़ी भी काट ली और ये पक भी गया। तो बस जैसे ही मसाला भुनेगा तोरियाँ डालें और मेरा ख़्याल है 2 से 3 मिनट का इसको आप प्रेशर कुक कर लें और इतने मज़े की ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। यहाँ पर आप इसकी लुक देख सकते हैं, बिल्कुल भुनी हुई, और आपने बिल्कुल इसको ड्राई कर देना है और इसमें पानी नहीं डलेगा। मैंने बहुत थोड़ा डाला क्योंकि मैं प्रेशर कुक कर रही थी, लेकिन डालने की ज़रूरत नहीं थी, वो बाद में फिर मुझे ड्राई करना पड़ा। तो इसमें इसका अपना ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। खैर ये भी हमारा सालन बन गया। अब देखें जब आप सब्ज़ी को पेश करते हैं ना सैलड के साथ, चटनी के साथ, जब सब लोग घर के मर्द भी इवन ये चीज़ें साथ में खाते हैं ना, घर में पड़े होते हैं ये चीज़ें, बस फ्रिज से निकालें और पेश कर दें। अब ये दाल चावल है, इसके साथ सैलड भी हो गया, चटनी भी होगी, अचार भी मैंने रख दिया है। जब सब कुछ प्लेट में डालते हैं ना, फिर वो दाल भी जो सिंपल बनी होती है ना, वो भी बहुत मज़े की लगती है और उसका जो जायका है ना वो दुबाला हो जाता है। और आपको पता है कि जैसे गर्मी आने वाली है और शदीद गर्मी आने वाली है, उसके लिए ये सैलड और ये चटनी का पार्ट ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। खाने में भी मज़े का लगेगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाएगा। उसके साथ ही साथ ये देखें सब्ज़ी को मैंने चटनी के साथ खाया, इतने मज़े की लगी। साथ में देसी घी बेशक लगा लें या बटर, देसी घी के बजाय ना गर्मियों में बटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और उसकी तासीर भी थोड़ी ठंडी होती है। तो इस वजह से फिर आप बटर अगर लगा लें अपनी रोटी पे तो क्या ही मज़ा आएगा। उसके बाद गर्मियों में ना हमारे घरों में मशरूबात बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, जैसे डिफरेंट तरह के ऑरेंज फ्लेवर में हमारा जाम शीरी है, लस्सियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। सम टाइम आपको क्विकली बनाना होता है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या फिर हस्बैंड आए हैं बाहर से। अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लीमू पानी बना दें जल्दी जल्दी जब बाहर से आते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो है ना अपने पास स्टॉक रखें चीनी का, जो कि आपने ग्राइंड कर लेनी है, बिल्कुल पाउडर बना देना है। ये हल करने में बहुत आसान होगी, विद इन नो सेकेंड्स ये जिसे कहते हैं कि हल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके घर में ज़्यादा कंजप्शन है तो आप शीरा भी बना के रख सकते हैं। मेरी अम्मी ऐसे किया करती थी कि जैसे एक बोतल में पहले पानी आपने लेना है पैन में, और ज़्यादा सारी उसमें चीनी डाल के उसको 4-5 उबाले दिलवा लेने, अच्छे से उसको ना शीरा बना लेना है। उसके बाद उसको ठंडा करके किसी बोतल में डाल के फ्रिज में रख दें, और जैसे ही उसका शीरा बन जाएगा तो आप उसको किसी भी ड्रिंक में डाल सकते हैं और आपकी जो ड्रिंक है ना बड़ी क्विकली तैयार हो जाया करेंगी आप, क्योंकि चीनी मिक्स करने में बहुत टाइम लग जाता है।
यहाँ पर मैं बना रही हूँ लेमनेड, और लेमनेड मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, ये ख़ुद भी बना बना के पीती रहती हैं। और साथ में मैंने थोड़ा-सा मिंट मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने मिंट भी डाल दिया, इंतहाई रिफ़्रेशिंग सा इसका फ्लेवर हो जाएगा, और मिंट वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने लेमन लिए हैं, 2 पानी लिया है, और साथ में जो मैंने ग्राइंड की हुई चटनी, उसको मैंने एक सॉरी चटनी नहीं, चीनी, उसको मैंने एक जार में डाल के रख दिया है। अब मेरे लिए ये बनाना बहुत आसान हो गया। आप चाहें तो लेमन का ज़्यादा सारे लेमन लें, उसको स्क्वीज़ करके किसी आइस ट्रे में डाल के रख दें, और उसके छोटे-छोटे क्यूब्स बन जाएँगे, वो भी आप किसी बैग में डाल के रख सकते हैं। तो आपका ये टाइम भी कम हो जाएगा। एक दफ़ा लेमन्स ले लें और उसकी क्यूब्स बना के रख दें। यकीन करें कि आपके 10-15 दिन बहुत आसानी से गुज़र जाएँगे, और जब दिल करे आप लेमन का जूस बना सकते हैं, मार्गरेटा बना सकते हैं, आप लेमनेड बना सकते हैं, या सिंपल नींबू पानी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से मिंट लीव्स डाल दिए हैं, लेमन डाल दिया है, और वही चीनी जो मैंने डाली, और नमक भी हम डालते हैं नींबू पानी में। तो ये बड़ा मज़े का बन गया, और क्विकली से इसने डिज़ोल्व हो जाना है, मिक्स हो जाना है। साथ में मैं पानी डाल के फ्रिज में रख दूँगी। जैसे ही बच्चे स्कूल से आएँगे उनको सर्व करूँगी, बच्चे खुश भी बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, और ये कि रिफ़्रेशिंग उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि आजकल जब बच्चियाँ स्कूल से आती हैं ना, वो रोने लग जाती हैं कि मम्मा बहुत गर्मी थी बाहर, और बहुत पसीना आ रहा था, मुँह उनके लाल हुए होते हैं। तो घर में बच्चों के आने से पहले आधा घंटा पहले कोशिश किया करें, जब आपके बच्चे आएँ तो आधा घंटा पहले आप उनके लिए कोई ना कोई ड्रिंक बना के फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, ताकि जब वो आएँ तो ठंडा-ठंडा पानी पिएँ और उनको मज़ा आए। और ये जग मुझे इतना प्यारा लगता है, ये मुझे गिफ्ट दिया था मेरी एक फूफो ने। तो इसके साथ ना ये कंटेनर बना हुआ है, जिसमें आप आइस डाल के रख सकते हैं। इससे ये होगा, आइस मेल्ट हो जाएगी, आपके जो भी ड्रिंक बनाई है उसका टेस्ट नहीं चेंज होगा। ये डिज़ोल्व होके इस कंटेनर के अंदर ही रहेगी, लेकिन आपका ड्रिंक जो है वो ठंडी अच्छे से हो जाएगी। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है इसका पॉइंट ना। ये हमारी ड्रिंक तैयार होगी। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, जब बच्चे आएँगे उनको सर्व कर दूँगी। और जो हमारा बचा हुआ, मैं काफ़ी ज़्यादा मिंट ले आई थी, क्योंकि मुझे था कि मैं आप सैलड्स में, ड्रिंक में, या फिर इस तरह की किसी चीज़ों में डालूँगी। मेरा बिरयानी बनाने को भी प्लान है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा सारा ले आऊँ, और मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। मुझे ये बड़े-बड़े पत्तों वाला ना मिंट बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे मिलता है। अब पता नहीं ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ख़ैर इसको स्टोर करने का तरीका ये, किसी भी कंटेनर में किचन टॉवल डालें और उसको इस तरह करके रख दें। यकीन करें ये 5 दिन आसानी से निकाल देता है। धनिया भी इसी तरीके से मैं स्टोर करती हूँ, और पुदीना भी। उसके बाद यहाँ पर एक और ड्रिंक आपके साथ शेयर करूँगी, बड़ी बेसिक है, लेकिन मेरी ये मोस्ट फेवरेट है। मैं ये तब से पी रही हूँ जब से मैं स्कूल लाइफ में थी, और मैं बड़ी बॉटल लिया करती थी प्लास्टिक की, और उसमें मैं आधा दूध आधा पानी डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर उसको शेक करके तो फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देती थी, और चलते फिरते मैं गर्मियों में पिया करती थी। मैं बहुत कच्ची लस्सी पीती थी, और कुछ साल हो गए हैं कि मैंने पीनी बंद कर दी थी, क्योंकि हम लोगों के पास फ्रेश मिल्क अवेलेबल नहीं था। अभी फ्रेश मिल्क अवेलेबल है, तो मैं फिर दोबारा से पीने लग गई हूँ, और इतना मज़ा आता है। मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। उसके साथ ही साथ ये देखें, ये कंटेनर मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसमें मैं बर्फ़ बनाती हूँ, ठीक है। आप अमूमन हमारे घरों में ना गोल से फ्लैट टाइप के बॉल्स होते हैं, जिसमें बर्फ़ होती है, वो बहुत जगह लेते हैं फ्रिज में ना, वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी लेते हैं। तो उसमें ये है कि वो ये जो है ना, ये बड़े अच्छे हैं। ये थोड़ी जगह लेते हैं, लंबे से बने होते हैं, क्योंकि इनकी हाइट है, तो ये लंबे से हैं। ये थोड़ी जगह लेंगे, और एक साइड पे आप इसको फ्रिज में लगा के रख सकते हैं। तो मैं इसमें बर्फ़ बनाती हूँ। उसके बाद इस तरह की बॉटल्स बहुत घरों में इस्तेमाल होती हैं, अलग-अलग, हर किसी की अलग होता है टम्बलर अपना-अपना। तो ये सर्दियों के लिए तो इस्तेमाल में सही चीज़ है, मैं इस्तेमाल करती नहीं हूँ। लेकिन गर्मियों में क्योंकि ज़्यादा पानी पिया जाता है, और ये इनफ नहीं रहता, और बार-बार आप भरें, ये एक अजीब ही ड्यूटी आपकी लग जाती है। मुझे नफ़रत है बार-बार पानी की बॉटल्स भरने से। दूसरा ये कि जब भी हम पानी की बोतल जो हैं वो फ्रिज में भरते हैं, तो बच्चे बहुत मिसयूज़ करते हैं। अब ये वाली जो बोतल है, मतलब इसमें ये है कि ये फ्लॉस टाइप बनी हुई है, इसमें पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। बड़ी ज़बरदस्त हैं ये टम्बलर्स। थोड़ी बहुत पानी पीने के लिए अच्छा है, आपने ट्रैवल पे जाना है, शॉपिंग करने जाना है, गाड़ी में रख लें तो फिर अच्छा है। लेकिन रूटीन में यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि बार-बार पानी की बॉटल्स भरें, आपकी एक और ड्यूटी बढ़ जाती है ना। जैसे आप बाकी काम कर रही हैं, तो उसके साथ-साथ एक और नई ड्यूटी लग गई। तो मैं कभी भी फ्रिज में पानी की बॉटल्स नहीं रखती, क्योंकि आपको बार-बार भरनी पड़ती हैं, ठंडी करें, और बच्चे कभी-कभी इसका कैप खुला छोड़ देते हैं, पानी फिर फ्रिज में गिर गया और अच्छे से उन्होंने बंद नहीं किया, बहुत मसले होते हैं। एक एक गलती की वजह से आपको इतने काम करने पड़ते हैं। उसकी बजाय मैं क्या करती हूँ, मैंने ये जो
बॉटल है इस तरह स्टैंड पे लगा के सर्दियों के मौसम में अपने किचन काउंटर टॉप पे रखी होती है। हम खाने के लिए भी पानी इसी में से इस्तेमाल करते हैं और पीने के लिए भी। तो जैसे ही गर्मियाँ आती है मैं ये मैंने लिया हुआ है, ये बड़े साइज़ का कूलर है। मैं इसमें पानी जो है वो ठंडा करके रखती हूँ। इसमें काफ़ी कैपेसिटी है, लाइक इसमें आसानी से 15 से 18 लीटर पानी फुल ये कैन मेरी खाली हो जाती है जब मैं इसको पूरा फिल करती हूँ। लेकिन खैर मैं पूरा फिल नहीं करती, मैं इसको हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा फिल करती हूँ। उसके बाद मैं इसमें बर्फ़ डालती हूँ और हमारा माशाल्लाह ये आधा दिन पानी जो है ना इसमें ठंडा रहता है। अब इन कोलों में मैंने बर्फ़ डाली थी और ये देखें ये लंबा होने की वजह से, छोटा होने की वजह से आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कूलर का जो ऊपर से मुँह बना हुआ है वो छोटा है, तो उसके लिए मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि इस तरह के लंबे ये छोटे बड़े हर कूलर में फ़िक्स हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो मुझे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह करके पानी ठंडा करके रखें, जिसने भी पीना है यहीं से पिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको हर पर्सन के लिए अलग अलग बोतल रखने की, मेरी ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ आइस ट्रेज़ रखी हुई हैं। अच्छा, आजकल तो बहुत प्यारी प्यारी आइस ट्रेज़ आई हुई हैं, बहुत मार्केट में अच्छी अच्छी आई हुई हैं। मेरे पास ये हैं काफ़ी पुरानी और ये स्टैकेबल है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। कंटेनर्स वाली भी आई हुई हैं और ऊपर लिड वाली भी आई। मैं यहाँ पर पिक्चर अटैच कर दूँगी, बड़ी प्यारी लगती हैं, आप वो भी ले सकते हैं अगर आपने नई लेनी है। मेरे पास चूँकि ये पहले से हैं तो इस वजह से मैं यही यूज़ करूँगी। ये ख़राब होंगी तो अब मैं नई कोई लेके आऊँगी ना, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, कम जगह घेरती, देखें इतनी सी बस इसने जगह घेरनी है। और मेरे पास ये 4 थी, इसके ऊपर भी रखने के लिए थी, लेकिन अब वो एक टूट गई है, तो बस मेरे पास फिर 3 रह गई हैं। और मैंने ज़्यादा इसीलिए ली थी क्योंकि गर्मियों के मौसम में ना बार बार ड्रिंक्स बन रही होती हैं, कोई मेहमान आ जाता है तो आइस क्यूब्स तो चाहिए ही चाहिए होती हैं। अब इसके साथ आपने क्या करना है, आइस जैसे ही आपकी बन जाए ना, आपने बैकअप में ना अपनी आइस तैयार करते जाना है, क्योंकि फ्रिज में अगर पड़ी रहे आप यूज़ ही ना करें तो फिर फ़ायदा। तो बेहतर ये है कि जैसे ही आपकी आइस बन जाए, अब फ्रिज तो चल ही रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो वो ले रहा है, तो क्यों ना हम इसको डबल यूज़ करें। हम इसी तरह के किसी कंटेनर में उसको डाल के रख लें और नए सिरे से दोबारा आइस बना लें। जब स्पेशली मेरे घर में मेहमान आते हैं ना, फिर मैं ये लाजमी काम करती हूँ। इससे क्या होता है, मेहमानों के लिए कभी बर्फ़ ख़त्म ही नहीं होती, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमें मंगवानी पड़े, बहुत रेयर चांसेस हैं ऐसे। तो बैकअप पे मैंने इस तरह करके जो है ना आइस बना के रखी होती है और ये देखें कितना ज़बरदस्त हो जाता है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की टिप्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इसमें से कौन कौन सी टिप्स जो हैं वो फॉलो कर रही हैं, मुझे भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।